हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो फ्रेंड्स देखिए, एक एक करके हम बात करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में और उसको ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स से भी बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम देखे थे, हमारा पहला जो डीसी जनरेटर था वो था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक। तो देखिए, एक बार हम क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द आर्मेचर, दिस इज द आर्मेचर, दिस इज द लोड। एंड देखिए, ये सेपरेटली एक्साइटेड है, तो हमारा एक्साइटेशन कहाँ से देना पड़ेगा? अलग से हम लोगों को एक्साइटेशन देना पड़ेगा थ्रू अ बैटरी सोर्स। और एक रियोस्टेट है यहाँ पर, देखिए, दिस इज द रियोस्टेट, दिस इज द बैटरी। अब कुछ मार्क कर लेते हैं। रियोस्टेट है, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वेरिएबल है। ये हमारा क्या है? देखिए, ये हमारा बैटरी सोर्स है जिससे हम एक्साइट कर रहे हैं हमारे डीसी जनरेटर को। एंड दिस विल बी द करंट IF, दिस इज द आर्मेचर EA, दिस इज द लोड। सो टर्मिनल वोल्टेज ये हो जाएगा VT। फ्रेंड्स, जनरेटर है तो जनरेटर का काम क्या होता है? डिलीवर करना। सो दिस वुड बी द लोड करंट IL। और यहाँ पर हमारा एक आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा RA, जिसको हम शो नहीं करते हैं, हम ऐसे ही इसको शो करते हैं। ये हो गया हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट। अब फ्रेंड्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसका इक्वेशन हम जानते हैं कि क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ना है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके हम देखेंगे। सेकंड जो आप लोगों को पढ़ना पड़ता है वो होता है लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ वन इज द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है जब भी आप एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर पढ़ते हैं। तो पहला हम देखते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको क्या करना है? आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके नीचे आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। और अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला होता है हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं ऐसे शो कर रही हूँ C/S, क्योंकि बहुत बड़े बार बार लिखना पड़ रहा था। इसी को हम क्या बोलते हैं? OCC कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैंड फॉर OCC। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है वो लिखता है, बिकॉज क्वेश्चन आ जाता है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल्सो नोन एज। So friends, open circuit characteristics is also known as saturation characteristics. Second, it is also known as magnetization characteristics. Third friends, it is also known as no load characteristics. It is also known as no load characteristic. तो ये चार नाम से हम जानते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स को। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। तो देखिए फ्रेंड्स, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किसके बीच में होता है? तो देखिए, इट इज प्लॉटेड बिटवीन ओपन सर्किट वोल्टेज
ओपन सर्किट वोल्टेज दैट इज EA वर्सेस फील्ड करंट दैट इज IF। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिया है, फील्ड करंट IF लिया है, ओपन सर्किट वोल्टेज होता है हमारा EA। अब आप सोच रहे होंगे कैसे होता है EA। तो देखिए यहाँ पर नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको देखिए, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, IA इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसीलिए हम क्या करते हैं EA इज इक्वल टू देखिए VT प्लस IARA होता है। अब नो लोड के केस में हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ये टर्म तो 0 हो जाएगा बिकॉज IA इज 0, इसीलिए हम क्या लेते हैं EA इज इक्वल टू VT हो जाता है। हाँ, तो इसलिए ओपन सर्किट वोल्टेज हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब आप देखिए प्लॉटिंग कैसे होता है इसका। एक्स एक्सिस में हमेशा हम लेते हैं फील्ड करंट, सो दिस इज द फील्ड करंट इन एम्पियर्स। वाई एक्सिस में हम फ्रेंड्स लेते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज EA विथ, यहाँ पर कंडीशन होती है IA इज इक्वल टू 0 एंड स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो दिस वुड बी द कंडीशन ऑफ ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये होता है हमारा एक्सिस। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है हमारा OCC कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस इज द OCC कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने स्टार्ट क्यों नहीं किया है, यहाँ से 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया है फ्रेंड्स। तो देखिए कोई भी मशीन में क्या होता है, एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है, बिल्कुल फ्रेश नहीं होता है, मैग्नेट होता है उसमें, इसीलिए यहाँ पर एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रेसिडुअल फ्लक्स आ जाता है, जिसकी वजह से एक रेसिडुअल वोल्टेज होता है। इसीलिए ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, ओरिजिन से ये कुछ ऊपर से स्टार्ट होता है। इसी को हम बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स OCC। अब देखिए जब आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे इससे तो बिल्कुल ऐसा परपेंडिकुलर होगा ये, तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं एयर गैप लाइन। एयर गैप लाइन एक्चुअली ये होना ऐसा चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट हो जा रहा है, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं OCC कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप इसको नोट डाउन करिए और आपको ये रिप्रेजेंट करते हुए आना चाहिए कि क्या होता है हमारा OCC कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है EMF इक्वेशन जब हम पढ़ रहे थे जनरेटर का, E इज इक्वल टू Z∅PN/60A होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस EMF और इस N के बीच में कैसा रिलेशन है, देखिए ये इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि स्पीड जब आप बढ़ाएंगे तो EMF भी बढ़ेगा। तो इस ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स को, और अगर आपको डिफरेंट स्पीड पर रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए ये IF हो गया, ये EA हो गया, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एंड दिस इज़ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए ये विद रिस्पेक्ट टू N1 है एंड विद रिस्पेक्ट टू N2 है। सपोज इसको आपने 1000 RPM पे रखा है और इसको आप 1500, तो हमेशा 1500 वाला RPM वाला ऊपर आएगा, देखिए क्योंकि उसका EMF ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू N1 वाले से। तो ये हो गया हमारा OCC कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट फॉर द DC सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। आप इसको ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद अगर आपने ड्रॉ कर लिया है फ्रेंड्स, तो आप क्या करिए, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने की कोशिश करिए। सेकेंड हम बात करेंगे लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेपरेटली। अभी मैं सिर्फ सेपरेटली एक्साइटेड की ही बात कर रही हूँ, जिसमें कि हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स ड्रॉ करिए आप, बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि हमारा क्या होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा यहाँ पर आएगा। तो आइए देखते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ की जाती है। ये हमारा IF ही रहेगा, दिस इज सेम IF फील्ड करंट। ये हमारा लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब हमारा यहाँ पर आएगा VT, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। उस केस में हमारा ये था, इस केस में हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके का हमारा लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दिस इज लोड कैरेक्टरिस्टिक्स।
और ये हमारा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स था OCC। इसमें जो हमारा ड्रॉप आ रहा है फ्रेंड, देखिए ये होता है IRA ड्रॉप। जब आप OCC में से IRA ड्रॉप को माइनस करेंगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए तब आप लोगों को लोड कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। इस इक्वेशन को देखिए, EA माइनस जब IRA आप इधर लेकर के आएंगे तो ये बनेगा EA माइनस IRA इज इक्वल टू VT। अब इसी चीज़ को आप प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोड का इफेक्ट को कंसिडर किया जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए हम बोलते हैं इसको लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा इसको। थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ हमारा होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों को एक ही वेवफॉर्म में शो करने वाली हूँ मैं ग्राफ में। तो पहले देख लीजिए क्या होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्लॉटेड बिटवीन किसके किसके बीच में होता है, देखिए ये होता है EA के बीच में एंड होता है ये IL के बीच में। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ प्लॉटेड बिटवीन EA एंड IL लोड करंट, और ये प्लॉट होता है देखिए प्लॉटेड बिटवीन VT एंड IL। ये आपको ध्यान रखना है। विथ हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें कंडीशन ये होगी विथ IA इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड स्पीड n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये होता है हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली IA इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लॉट कर लेते हैं। देखिए दोनों के लिए ही हमारा जो IL है लोड करंट, तो इसको मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस में लोड करंट लिख दिया। अब देखिए ये होना चाहिए कुछ ऐसा, दिस इज स्टैंडर्ड, एक्चुअली आइडियली इतना होना चाहिए, लेकिन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो आता है वो कुछ इस तरीके का आता है और इस तरीके का आता है। तो पहला वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फ्रेंड्स, ये वाला, ये होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड वाला जो होता है वो होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने देखा था कि अगर मैं इस वाले फिगर में से इसको माइनस कर दूं तो हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। ये होता है IRA ड्रॉप और ये होता है हमारा एयर गैप। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किसके किसके बीच में करते हैं, ये VT और IL के बीच में प्लॉट करते हैं, और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में प्लॉट करते हैं, EA और IL के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ को आप किसी भी ट्रिक से याद कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल याद करने का तरीका बता रही हूँ, इंटरनल EA, तो आप भूल जाते हैं जब एग्ज़ाम में जाते हैं कि EA था या VT था, तो ध्यान रखिएगा ये तरीका है, बस एक कोई लॉजिक नहीं है। आप हमेशा क्या करते हैं, आर्मेचर के अंदर इंटरनली ये EA को ड्रॉ करते हैं, तो वैसे आप याद रख सकते हैं EA के बीच में हम प्लॉट करने वाले हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया फ्रेंड्स सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मार्क करिएगा इसको। नेक्स्ट जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे शंट मोटर के लिए, शंट जनरेटर के लिए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।